नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएलसी स्टडी में। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के सामान्य परिचय के बारे में। इससे पहले भी मैं छोटी छोटी 3 वीडियोज आपके लिए बना चुका हूँ, उसमें राजस्थान का आपने पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अंतर्राज्यीय के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले लेते हैं राजस्थान का न्यू नक्शा। अपने राजस्थान का ये लिया नया नक्शा और इसे कर देते हैं अप्लाई। ये आ गई अपनी इमेज। ठीक है, ये इमेज को अपने ले लें। तो दोस्तों, हमने बात की थी राज्य के इस सीमा की। ये जो सीमा है वो अपने बात की थी, कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी पाकिस्तान के, लगती है कौन कौन सी जिले लगते हैं, क्या क्या सिस्टम लगते हैं, इनको मैंने बता दिया। अब बात करेंगे अपने राजस्थान के अंतर्राज्यीय, जो कि राजस्थान के अंदर लगने वाले सभी राज्यों के साथ में कितनी कितनी सीमाएं और कहां कहां से कितनी कितनी सीमाएं लगने वाली, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। इसमें लगने वाले कितने राज्य हैं और किनकी सीमा कम ज्यादा जो भी है उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। तो आपसे एक दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाला बटन दबा दें। और जो भी आपको लगे इसमें क्या कमी है या क्या चीज़ है वो हमें लिख के भेजें। आपका आभार रहेगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान के आगे के परिदृश्य के बारे में। तो यहाँ से मैं बात करूंगा पंजाब। यहाँ से क्या है? पंजाब। पंजाब है 89 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, फिर हनुमानगढ़ से लेकर यहाँ डीग तक, यहाँ है अपना हरियाणा। हरियाणा है दोस्तों 1262 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ तक है अपना यूपी। यूपी है अपना 877 किलोमीटर। यहाँ तक है फिर एमपी। एमपी सर्वाधिक लगाता है 1600 किलोमीटर। ठीक है, और आगे है अपना गुजरात। यहाँ तक ये गुजरात, तो गुजरात का दोस्तों है 1022 किलोमीटर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पंजाब की 89 किलोमीटर, हरियाणा की 1262, यूपी की 870, एमपी की 1600, एमपी की एमपी की 1600। ठीक है, और गुजरात की 1022 किलोमीटर। टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा है वह टोटल 4850 किलोमीटर। ठीक है, और जो इंटरनेशनल है वो इंटरनेशनल 1070 किलोमीटर है। ये आप ध्यान रखना। टोटल होगी 5920 किलोमीटर। नहीं, राजस्थान की कुल सीमा 5920। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा वो भी 5920, क्योंकि कहीं पर भी पानी, समुद्र या जो भी नहीं लगता। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा 4850। कितने डिस्ट्रिक्ट आते, कितने स्टेट आते हैं इसमें? 5 स्टेट आते हैं। सर्वाधिक है वो है, मैक्सिमम है एमपी की। ठीक है, एमपी की। और जो मिनिमम है दोस्तों वो है पंजाब की। ठीक है, ये है मिनिमम। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये टोटल सीमा है अंतर्राज्यीय 4850, अंतर्राष्ट्रीय 1070 है, टोटल 5920 है। इसमें सर्वाधिक सीमा जो है वो एमपी की है और मिनिमम है वो है पंजाब की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और अब बात करते हैं पंजाब के कौन से लगते हैं, राजस्थान के कौन से लगते हैं, हरियाणा और वो। ठीक है, आगे अपने नेक्स्ट पेज पर वहीं से फिर वही राजस्थान का उठाया मैप और ये किया डन हमने, की इंसर्ट, और ये ले लेते हैं अपने राजस्थान का। ठीक है, अब बात करते हैं पहले अपने राजस्थान, राजस्थान के लगने वाला पहला पंजाब की। ठीक है, पंजाब के दोस्तों दो लगते हैं। पंजाब के एक तो लगता है फाजिल्का और एक लगता है मुक्तसर।
फाजिल्का और सेकंड क्या लगता है, मुक्तसर। ठीक है। और जो राजस्थान के लगते हैं दो, गंगानगर और हनुमानगढ़। आगे समझ में, हनुमानगढ़ लगता है और गंगानगर लगता है। अब इनमें हम बात करेंगे मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। गंगानगर की सीमा मैक्सिमम लगती है, ये आप ध्यान रख लेना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और हनुमानगढ़ की मिनिमम लगती है। ठीक है। वही अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो फाजिल्का की मैक्सिमम सीमा लगती है और मुक्तसर की मिनिमम सीमा लगती है। आगे दोनों चीजें समझ में। फिर अपने बात करते हैं। अच्छा, एक बात और बतानी भूल गया, जो ये पंजाब का जो ये मैदान है, अलग कलर से ले लो, जो ये पंजाब का जो ये मैदान है, इस मैदान को अपने पंजाब के कहते हैं मालवा का मैदान। आप यही गलती करते हैं भी, मालवा क्या है, मालवा का पठार हमने पढ़ा है राजस्थान के अंदर, तो मालवा के मैदान के बारे में हमने नहीं सुना। तो मालवा का जो मैदान है वो पंजाब पंजाब के जो भौतिक प्रदेश है उनको तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक है मालवा का मैदान है, जो अपने राजस्थान के पास में लगता है। ठीक है। फिर अपने बात करेंगे आगे नेक्स्ट। और इसमें और वो भी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से सिंचाई नहरी डिपार्टमेंट के नहरों से होती है, यहाँ से गंगा नहर, यहाँ से गंगा नहर आती है अपने, गंगा नहर यहाँ से एंटर करती है, और आईएनजीपी यहाँ से। ठीक है, ये नहरें करती है। फिर बात करते हैं अपने हरियाणा की। हरियाणा की लंबाई में आपको बता ही चुका हूँ कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर लगती है। ठीक है। इसमें राजस्थान के 8 जिले, इसमें दो दो थे। ठीक है, ये आप काउंट कर लेना। राजस्थान के लगते हैं 8 जिले और हरियाणा के लगते हैं 7 जिले। हरियाणा का लास्ट यहाँ तक लगेगा, डीग तक। ठीक है दोस्तों, तो बात करता हूँ पहले कहाँ लगता है, सिरसा। ठीक है, सिरसा से फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद से अपने बात करते हैं हिसार, फिर भिवानी। ठीक है, फिर महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ के बाद में रेवाड़ी और नू। टोटल कितने लगते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और अपने बात करते हैं राजस्थान का। राजस्थान का लगता है डीग, अलवर, खेरथल तिजारा, बहरोड, कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है। डीग 1 नंबर, 2 अलवर, 3 खेरथल तिजारा, खेल खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। टोटल कितने लगते हैं, 8। सर्वाधिक सीमा है, मैं बात करता हूँ, सर्वाधिक सीमा लगती है अपने हनुमानगढ़ की इसमें। और जो मिनिमम सीमा लगती है वो लगती है अलवर की। अलवर की नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में अलवर की जो सीमा है वो यहाँ से आप देख सकते हो, ये इस लाइट से ये देख, बस यहाँ पर शो हो रही इतनी सीमा लगती है। ठीक है, ये सबसे कम, सबसे कम सीमा। ठीक है, सबसे कम सीमा। और अगर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर, तो सर्वाधिक सीमा लगती है सिरसा की, राजस्थान के साथ में, और सबसे कम लगती है फतेहाबाद। 7 सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह, 7 लगते हैं। उनमें सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो सिरसा की और सबसे कम फतेहाबाद की। राजस्थान के 8 लगते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, ये रहा, कोटली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा और डीग और अलवर भी। ठीक है, अलवर थोड़ा सा लगता है सबसे कम। तो सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की लगती है, आप ये देख सकते हो यहाँ तक हनुमानगढ़ की सीमा, और सभी छोटी छोटी सीमाएं, और सबसे कम भी आप देख पा रहे हो अलवर की सीमाएं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और फिर एक और लेते हैं अपने नया न्यू मैप, और ये लिया अपने नया मैप, और आगे अपने टैब। थोड़ा सा इस नक्शे को
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आ गया अपने ये। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने यूपी की। ठीक है, अपने बात करते हैं यूपी। यूपी की सीमा मैं आपको बता ही चुका हूँ, 877 किलोमीटर लगती है। ठीक है, और राजस्थान के दो, तीन, राजस्थान के अब दो की जगह तीन हो गए, और यूपी के दो। यूपी के कौन लगते हैं? दो। ये देखिए आप, यहाँ से दो लगेंगे, मथुरा और आगरा। और राजस्थान के तीन, तीन लगते हैं, दीग, भरतपुर और धौलपुर। ये धौलपुर, भरतपुर और दीग। ठीक है, में सर्वाधिक सीमा लगती है आगरा में, आगरा की लगती है सर्वाधिक सीमा राजस्थान की, और मिनिमम। अच्छा, और इनमें सबसे सर्वाधिक सीमा लगती है भरतपुर की, मैक्सिमम। मैक्सिमम, मिनिमम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि नए जो जिले बने हैं उनके आंकड़ों को राजस्थान सरकार ने अभी तक जारी नहीं किए हैं। तो कम तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि जब तक राजस्थान सरकार द्वारा आंकड़े जारी नहीं कर देते तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, और चलते हैं फिर आगे एमपी। एमपी को मैंने, एमपी का मैंने आपसे जिक्र किया था, यहां से यहां तक बात की थी मैंने, 1600 किलोमीटर है, सर्वाधिक है। और इसमें कितने कितने जिले सीमा बना रहे हैं, मैंने आपसे बात की थी भी, 10 जिले बता देता हूँ। 10 जिले एमपी के और 10 जिले ही राजस्थान के। तो देखिए, पहले अपने बात करते हैं एमपी के कौन से लगते हैं। यहाँ से धौलपुर से स्टार्ट होगा, पहले मुरैना। ठीक है, मुरैना के बाद में श्योपुर, श्योपुर के बाद में शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में गुना, फिर राजगढ़। ठीक है, फिर उसके बाद में अगरमालवा, अगरमालवा के बाद में बात करूँ तो रतलाम, रतलाम के बाद में बात करूँ तो मंदसौर। ठीक है, और मंदसौर के बाद में नीमच और झाबुआ। झाबुआ, ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एमपी के और राजस्थान के लगते हैं। और राजस्थान की अपनी बात करें तो राजस्थान के लगता है धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, फिर दोबारा कोटा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर दोबारा चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जो सर्वाधिक सीमा है, यानी एमपी के साथ में सबसे ज्यादा सीमा, और पूरे राजस्थान के जितने भी लगने वाले जिले हैं उनमें सर्वाधिक सीमा किसकी है? झालावाड़ की। ठीक है, ये है झालावाड़ की सीमा। यहाँ तक ये टोटल है 520 किलोमीटर। और इसमें सबसे कम किसकी लगती है? भीलवाड़ा की। ये आप देख सकते हैं, और तो ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी कम सीमा लग रही है। ये तो अगर अपने मैप अगर याद है तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं भी, सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी लगती है। ये कम है जो ये सीमा मैं बता देता हूँ, 16 किलोमीटर लगती है। ठीक है, 16 किलोमीटर। और जो ये बाड़मेर वाली है ये सबसे कम होगी, मैं आगे बताऊंगा आपको, वो 14 किलोमीटर लगती है। अब इनमें मैं बता देता हूँ, सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वो बनाता है मुरैना। ठीक है, और सबसे कम बनाता है झाबुआ। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको भी, जो कोटा जिला है, ये कोटा दो बार सीमा बना, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यहाँ से दो जगह से सीमा बना रहा है। ठीक है, तो एक साइड में मुरैना है और एक साइड में मंदसौर है। ठीक है, मंदसौर में एक साइड में क्या है? श्योपुर है। ठीक है, तो मैंने उल्टा लिख दिया, जाने की है। यहाँ तो है श्योपुर, ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मंदसौर आएगा। ये जो कोटा है वो दो जगह से सीमा बना रहा है, श्योपुर और
मंदसौर, ठीक है। और जो नीमच है, जो ये नीमच है, जो ये नीमच है यहाँ, जो ये एरिया है यहाँ से, ये एरिया नीमच का है। तो जो नीमच है वो चित्तौड़गढ़ को दो अलग अलग भागों में तोड़ रहा है, ठीक है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बारे में मतलब यहाँ सर्वाधिक बीएड भूमि है, और यहाँ जो बेसाल्ट से अपनी चट्टाने पाई जाती है, वो मैं बात करूंगा आपको भौतिक प्रदेश के अंदर। फिर अपने लास्ट बात करेंगे, यहाँ से मैं नीमच को साफ कर देता हूँ, आपको देख तो लिया ही होगा आपने। फिर यहाँ से बात करूंगा मैं गुजरात की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, उदयपुर, सिरोही, सिरोही के बाद में सांचौर। सांचौर पहले जालौर था, अब सांचौर हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बाड़मेर, ठीक है। इसमें छह छह जिले इनके आते हैं। तो अपने वाले छह जिले तो अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, सिरोही और सांचौर और बाड़मेर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अपने बात करते हैं, यहाँ से कौन कौन से हैं। दाहोद, दाहोद, महिसागर, महिसागर के बाद में अरावली, ठीक है। अरावली के बाद में साबरकांठा और बनासकांठा, साबरकांठा और बनासकांठा, और कच्छ, लास्ट में कच्छ, जिसमें अपनी नदियां जा रही है। कच्छ के रण में लिटिल रन, ठीक है। उसमें नदियों में भी मैं बताऊंगा कौन सी कहाँ से जा रही है। तो ये छह हो गई, ठीक है। इनमें सर्वाधिक जो लगता है वो लगता है बनासकांठा की, इसकी मैक्सिमम सीमा लगती है, ठीक है। और कच्छ की मिनिमम। यहाँ में मिनिमम तो आपको बता ही दिया था मैंने, बाड़मेर की लगती है मिनिमम, ठीक है, राजस्थान की। और मैक्सिमम अपने लगती है उदयपुर की, यानी आप देख सकते हैं उदयपुर की, ये मैक्सिमम इसकी सीमा, ठीक है। और इनका जो एरिया है, यहाँ पर्वत पहाड़ी है, यहाँ पर बीएड भूमि है, यहाँ पर बीएड भूमि है, ये चीजें मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो हरियाणा का जो लगता है वहां पर क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पर बरखान बालका स्तूप एरिया है, ये जो यहाँ से निकलने वाला गेप के अंदर से, ठीक है। ये जिले आपको समझ में आ गए होंगे भी, कौन कौन से जिले के कौन कौन सा जिला टच करता है, मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। टोटल राजस्थान के 50 जिले हैं, ठीक है। टोटल राजस्थान के 50 जिले हैं। अब इनमें भी अपने बात करेंगे 50 जिले कब कब कौन से और कब कब बनाए गए, ठीक है। तो ठीक है, बात करते हैं अपने। अच्छा, इनमें एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले, और वो बातें मैं आपको नहीं यहीं पे बता देता हूँ। जो टोटल 50 है उनको एक तो जो बाहरी सीमा बनाते कहीं ना कहीं, और एक अंतर्वर्ती होती है जो किसी के साथ में सीमा नहीं बताते। अंतर्वर्ती डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? इनमें 21 है। राजस्थान के पहले 8 थे, अब कितने हो गए? 21 हो गए। और जो सीमा बना रहे हैं वो 29 जिले हैं। ये बस बात आप माइंड में रख लेना, 29 जिले हैं जो बाहरी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, और अंतर्वर्ती क्या है? 21 है, ठीक है। अब अपने बात करें भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कब कब और कैसे कैसे बने, ठीक है। चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ पर अपने राजस्थान के बारे में। राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ और कब कब बने, ठीक है। राजस्थान का आपने पढ़ाई होगा भी, राजस्थान 1 नवंबर 1 नवंबर 1956 को अपने पूर्ण स्वरूप में आया था। यानी पूर्ण राजस्थान 1 नवंबर, 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ था। वो हिस्ट्री का है, मैं आपको हिस्ट्री अगर मैं क्लास लूंगा तो उसमें बताऊंगा कि किस किस तरह से बना, ठीक है। 1 नवंबर 1926 को 1956 को टोटल राजस्थान के जो जिले थे वो थे 26 उस टाइम, ठीक है, 26 जिले थे। और उसके बाद में को 26 जिले थे। अजमेर 26वां जिला था, अजमेर, अजमेर, ठीक है। और राजस्थान को कितने चरणों में बनाया गया? 7 चरणों में बनाया गया। राजस्थान दिवस है अच्छा, मैं यहाँ से वो आपको बता देता हूँ उतार करके। राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस अपने मनाया जाता है 30 मार्च को, ठीक है। और सेकंड बात है राजस्थान स्थापना दिवस।
राजस्थान स्थापना दिवस, स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को, क्योंकि इस दिन राजस्थान पूर्ण स्वरूप में आया था। ये बातें आप याद रख लेना, स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस में अंतर है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं 27वां जिला कौन सा बना था और कब और किस कौन सा बना था। ठीक है, ऐसे ज्यादा गहराई में कोई जरूरी नहीं है भी वहाँ मुख्यमंत्री कौन था, फलाना क्या था, दिकाड़ा क्या था, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर अपने ज्योग्राफी के हिसाब से ही पढ़ेंगे उनको, यानी ये कहाँ था, वो कहाँ था, मतलब हिस्ट्री इसके अंदर नहीं लेके आनी। हिस्ट्री का काम हिस्ट्री के टीचर का होता है, ज्योग्राफी का काम ज्योग्राफी के टीचर का होता है, पॉलिटी का काम पॉलिटी के टीचर का होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी अगर ये लगे भी आप बताएं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये चीजें हमें साथ में बतानी है, मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं 27वां। ठीक है, 27वां डिस्ट्रिक्ट बना था अपने धौलपुर। डेट आपको मैं इजी से बताऊंगा। ठीक है, फिर 28वां, 29वां और 30वां एक साथ में, 12, उसके बाद में दौसा, उसके बाद में रास। ठीक है, उसके बाद में 31वां, 31वां बना था हमें हनुमानगढ़। 32वां बना था करौली और 33वां बना था अपने न्यू, बना था प्रतापगढ़। नहीं तो अब और बन गए, पर पुराने के हिसाब से यही था। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, पहले आप ये लिखो अप्रैल, अप्रैल ये 15 अप्रैल को। ठीक है, और ये 10 अप्रैल। ठीक है, ये 10 अप्रैल, ये भी 10 अप्रैल और ये भी 10 अप्रैल। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं जुलाई की, ये 12 जुलाई और ये 19 जुलाई। याद रखने में आसानी होगी ना, पहले 4 अप्रैल के अंदर, 15, 10, 10, 12, 19 और ये 26 जनवरी, ये 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, ये 1997 को, ये 1994 को और ये तीनों 1991 को और ये 1982। आगे समझ में, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, दो भादो राज ये वो फलाना निकाड़ा। ट्रिक जब खुद से बनाओगे तभी याद रहेगी, किसी और की अपने कॉपी नहीं करनी, हमें पढ़ना है जो चीजें हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ तक कि आपको डिस्ट्रिक्ट समझ में आ गया होगा भी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सा जिला कब कब बना और किस तारीख को बना। लगभग यही क्वेश्चन आए हैं, और कोई क्वेश्चन अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया कौन सीएम था, कौन के उप सीएम था, इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं है। अब अपने बात कर लेते हैं नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में, फिर मैं आपको जो पीडीएफ है उसके द्वारा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब कब और उसमें कौन कौन से जिले मिलाए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे अपने बात करते हैं राजस्थान जिलों बनाने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई और इसमें कौन सी कमेटी थी। ठीक है, ये जो कमेटी थी, जो नए जिले के पुनर्गठन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो स्टार्टिंग में बनाई गई थी 21 मार्च 2022 को। अपने उस टाइम तत्कालीन सीएम थे अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी, उन्होंने एक अध्यक्ष बनाया रामलू बाया जी को। ठीक है, रामलू बाया जी को कहा भी भाई बात ये भी नए डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं, तो आप हमें उन डिस्ट्रिक्टों के बारे में बताइए भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बनाने चाहिए, कौन से नहीं बनाने चाहिए, उनकी क्या मूलभूत आवश्यकता है, उनका रीजंस क्या है बनाने का। ठीक है, तो रामलू बाया जी थे, उनकी एक समिति बना दी गई और उस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है, इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी थी 17 मार्च 2023। ठीक है, सरकार को सौंप दी कि सर जी ये लो रिपोर्ट, और इसमें इन्होंने बता दिया भी क्या क्या चीजें हमें बढ़ानी है।
उन्होंने पहली बात बताई भी 3 तो संभाग बना देंगे। ठीक है। सो गहलोत जी ने पूछा भी कौन कौन से हैं। जी एक तो पाली होगा, बोले दूसरा बोला सीकर होगा, बोले तीसरा जी तीसरा बांसवाड़ा को बना दीजिए, तीन बोले संभाग बना दो। अशोक गहलोत जी बोले डन 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 डन, और इन्होंने बना दिए। सेकंड क्या करना है, बोले 19 डिस्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे आपको। तो गहलोत जी बोले जी ठीक है डन 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 डन। तो फिर बोले 19 जिले में प्रशासनिक, बोले 13 एडीएम, बोले 19 में 13 कैसे है, बोले 6 और कैसे कर लेंगे। फिर बोले और क्या की, बोले 35 एसडीएम चाहिए कि नए, बोले ठीक है एसडीएम भी कर लेंगे 35, तो एसडीएम तो तहसील सदर पर चाहिएगा। बोले आगे, बोले 5 नंबर, बोले 85 तहसीलदार भी चाहिए, बोले नए आरएस की वैकेंसी निकाल देंगे, उनमें से ले लेंगे अपने अपने पास में कमी थोड़ी है, तो पेपर ही तो लीक करना है, कर देंगे कोई बात नहीं है। फिर बोले और क्या क्या चाहिए, बोले 125 नायब तहसीलदार, अच्छा एएसआई की भी निकालनी पड़ेगी, और नायब तहसीलदार भी लेना पड़ेगा, एएसआई भी लेना पड़ेगा, और जो गांव है वो 1500 राजस्व गांव है। ये उन्होंने अशोक गहलोत जी को कह दिया जी ये चीजें हमको ये करना पड़ेगा। अशोक गहलोत जी ने कह दिया डन डना डन डन, और उन्होंने क्या किया, डन कर दिया। तो इसके उन्होंने चलते नेक्स्ट पेज पर, उन्होंने क्या किया, 7 अगस्त 2023 को दिन था, 7 अगस्त 2023 को। अब मैं बता देता हूँ आपको जगह कौन सी थी, जगह थी बिड़ला सभागार। ठीक है, बिड़ला सभागार था। अशोक गहलोत जी आए और बोले भाई और बहनों आज से राजस्थान में हो जाएंगे 50 डिस्ट्रिक्ट। तो बिड़ला सभागार में आते ही उन्होंने कहा भाई और बहनों मित्रों, भाई मोदी की तरह नहीं, भी आज से नोट बंद नहीं, बोले भाई और बहनों अब आप 33 से पढ़ोगे 50 जिले, और उसके बाद में उन्होंने 30 जिले भी और किए थे, और वो क्या हुआ, आचार संहिता लगने पे उनको लागू नहीं कर पाए, और नई सरकार आते उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया। और नई सरकार ये भी करे, 8 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताए भी 8 डिस्ट्रिक्ट भी हम इस पे विचार कर रहे हैं, इनको भी हम खत्म करेंगे दोबारा। तो उस दिन उन्होंने अपना एक ध्येय वाक्य यानी थीम, उन्होंने ध्येय वाक्य भी दिया। ध्येय वाक्य क्या था, ध्येय वाक्य था हर घर न्याय हर घर समृद्धि, हर घर न्याय हर घर समृद्धि। और हर हर गंगे कर कर उन्होंने क्या कर दिया, तो मित्रों और भाइयों और बहनों आज से आप 33 की जगह कितने पढ़ोगे, तो आपको याद होगा मैंने बताया ही था पिछली स्लाइड में, 33वां जिला बना था 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, और तब सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया, और जब 50 बना वो तारीख थी 7 अगस्त 2023, और सीएम थे अपने अशोक गहलोत। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने संभाग और न्यू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और अपने राजस्थान का सामान्य परिचय के अपने क्या कर देंगे, वीडियोस फिनिश। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान के उच्चावच यानी भौतिक विभाग के बारे में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसी लग रही है आपको, प्लीज शेयर कर दें अपने दोस्तों। थैंक यू।